उनको शर्म आनी चाहिए। कैसे पतित आदमी है वो, कितने निर्लज आदमी है। हमें तो लगता है कि उनके घर में माँ बहन बेटी है। क्या दुखद है, आपके हाथ में बहुत पावर है, बहुत कुछ है। राष्ट्रपति शासन लगाइए, वहाँ के प्रधान, वहाँ के मुख्यमंत्री को आप। इतनी बड़ी घटना जो पूरे भारत को शर्मसार करने वाली घटना है। महिला के साथ इस देश में इस तरह का घटना कभी नहीं हुआ था। मणिपुर और बेगूसराय में हुई शर्मसार कर देने वाली घटना के विरोध महिला विकास मंच ने निकाला प्रतिकार मार्च। दरभंगा जिला के आयकर चौराहा से दरभंगा समाहरणालय कद जिला समाहर्ता के समक्ष प्रतिकार मार्च का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष प्रियंका झा दिखे। वह इस कार्यक्रम में जीविका दीदी और कई महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी दिखे। आपको बता दें, प्रियंका झा ने कहा कि जिस प्रकार मणिपुर में महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार हुआ है वह पूरे देश को शर्मसार करता है और उसके बाद 80 दिन तक प्रधानमंत्री की चुप्पी महिलाओं प्रधानमंत्री की संलिप्तता को दर्शाता है। वहीं प्रियंका झा ने कहा कि 80 दिन बाद भी प्रधानमंत्री बोले तो 2 शब्द बोलकर महिलाओं के लिए निकल गए, जबकि देश की आधी आबादी महिला है और महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री को समय नहीं। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसी घटना सैकड़ों होती है। प्रियंका झा ने कहा यदि यही घटना उनकी बेटी, उनकी बहू और उनके परिवार के साथ हो तब क्या बीतेगी, यह मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। आगे बोले कि ऐसे मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में जिला परिषद प्रतिनिधि बबलू शानी ने कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी और महिलाओं के लिए समय नहीं होना यह चिंता का विषय है। इस कार्यक्रम में आए पिंटू खान ने कहा कि पूरा देश शर्मसार है और हमारे प्रधानमंत्री जी दौरा में व्यस्त है। मणिपुर की घटना को लेकर आप लोग प्रतिकार मार्च निकाल रहे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बोलते हैं ऐसी सैकड़ों घटना होती है, क्या हुआ? अरे उनको शर्म आनी चाहिए। कैसे पतित आदमी है वो, कितने निर्लज आदमी है। हमें तो लगता है कि उनके घर में माँ बहन बेटी है भी नहीं। वो क्या बे औलाद है क्या? हमें शर्म आती है ऐसी सरकार पे कि जो कह रहे कि तो मणिपुर का आम मामला है। अरे शर्म आनी चाहिए कि आप कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट में उंगली किया जाता है और आप कह रहे हैं आम बात है। क्या आपकी बेटी के साथ होगी तो आप क्या कीजिएगा? उनको उस कुर्सी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है और केंद्र को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। उसको अभिलंब बर्खास्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने संज्ञान तो लिया, 2 लाइन तो कही, 80 दिन बाद ही सही कहा। तो मैं सभी लोगों की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ कि 8 मिनट के भाषण में कम से कम साहब 3 सेकंड तो बोले बेटियों के लिए। जो बड़े बड़े एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं सर, और वहीं पे अखंड भारत की बात करते हैं, महिलाओं और बेटी की सुरक्षा की बात करते हैं। और बेटियों की भाषण के लिए मणिपुर में इतना निर्दयी घटना हुआ है बेटियों के साथ, उसके लिए मात्र उनके पास 3 सेकंड का टाइम है। मात्र 3 सेकंड का टाइम है। आप हमें बताइए कि उनको शर्म आनी चाहिए। आखिर वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? जब मणिपुर में घटना हुई 1-2 महीना पहले की घटना है, लेकिन जब वहाँ के लोकल मीडिया ये मुद्दे पे बात किया, वीडियो वायरल हुआ है, तब उनकी आंखें खुली है। लेकिन जब उनको मणिपुर के मुद्दे पे बात करना चाहिए, उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पे बात ना करके फ्रांस के मुद्दे पे बात करना ज़्यादा मुनासिब समझे, विदेश का दौरा करने पे ज़्यादा मुनासिब समझे। ये लोग कुछ नहीं, सिर्फ बेटियों को, महिलाओं को वोट बैंक का हिस्सा मानते हैं और कोई सुरक्षा नहीं। इस देश में 50% महिला की आबादी है। आप हमें बताइए, आए दिन महिला के साथ रेप होती है, फूल सी बच्ची के साथ रेप होती है, युवा बेटियों को जला दिया जाता है, 40-50 साल की बूढ़ी औरत को नोचा जाता है। इसी देश की हम नारी है। आज पूरा देश शर्मिंदा है उन 2 बेटियों के साथ। हमें शर्म आती है कि हम उस देश में हैं जहाँ महिलाओं का चीरहरण 500 आदमी 1000 आदमी के बीच में किया जाता है। वो जितने भी दोषी हैं उसको बीच चौराहे पे फांसी देने का सरकार को काम करना चाहिए था। बीजेपी के प्रवक्ता का बयान है कि मणिपुर की घटना को इसलिए तुल दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ बीजेपी शासन कर रही है। बिहार में भी घटनाएं होती है, यूपी में भी, बंगाल में भी होती है, क्यों नहीं? हमारी मांग केंद्र से ये है कि अभी जैसे बेगूसराय में घटना हुई एक दलित बच्ची के साथ, मैं कहती हूँ इस देश में कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं। इस देश में एक ही धर्म और एक ही जाति है, वो है स्त्री और पुरुष का। कोई भी महिलाओं के साथ किसी
इसी तरह का घटना घटित होगी उसके साथ ये प्रियंका और हमारे जितने भी युवा भाई बहन हैं, नारी शक्ति है, वो आवाज के लिए खड़ी रहेगी। वो क्या कहेंगे कि तुल दिया जा रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। बेगूसराय में आज घटना हुई है, मैं आपको बता दूं कि वहाँ की पुलिस प्रशासन इतना एक्टिव था कि तुरंत एक्शन लिया है, चारों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और सख्त कार्रवाई की मांग हुई है। मैं बोलना चाहती हूँ कि ये अभी तक फरार क्यों है मणिपुर वाले लोग? आप केंद्र में बैठे हैं ना, आप केंद्र में बैठे हैं ना, वहाँ पे आप राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगवाए? क्यों लगेगा? वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए ये आम घटना है, तो क्यों वही लगेगी? चीज़ ना तो हमारी ऐसा मुख्यमंत्री देखे हैं कभी अभी? वही चीज कह रहे हैं, हमको शर्म आ रहा है कि मणिपुर का मुख्यमंत्री कैसा है कि बोल रहा है कि यहाँ तो ये आम बात है, ऐसे होता रहता है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी, क्या आपकी बेटियों के साथ भी होता रहता है क्या? तो आपकी बेटी के साथ होगी तो वो आप बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन देश की नारी शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी। इज्जत लूटी गई है इस देश की, भारत माता की। मैं बस इतना ही कहूँगी, उन तमाम सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि देख लो जिधर भी हवस के शिकार खड़े हैं, बचा लो फूल सी बेटियों को, क्योंकि इस देश में दरिंदे बेऔलाद बैठे हैं और जो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, मैं बस उनको इतना ही कहूँगी कि आप भी बेऔलाद हो, इसीलिए ये बात कर रहे हो। मैं मणिपुर की घटना का घोर विरोध करती हूँ और यही नहीं, ये हमारी आगाज है दरभंगा के धरती से। बुधवार को पटना आर ब्लॉक से इनकम टैक्स गोलंबर तक हमारा प्रतिकार मार्च निकल रही है 200 की संख्या में। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग दरभंगा कर्पूरी चौक से लहरियासराय समरनालय तक जा रहे हैं। हमारा ये प्रतिकार मार्च सामूहिक प्रतिकार मार्च है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि जब बेटी और महिला की बात होती है वहाँ हर लोगों को उतरना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। इसीलिए मौका मत दीजिए और बात करिए। जब महिला शक्ति की बात हो तो आगे आकर के अपनी लड़ाई को, अपने अधिकार को लीजिए। इस देश में 50% महिला है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मणिपुर से घटना से आक्रोशित होकर के प्रियंका झा के नेतृत्व में प्रतिकार मार्च निकाला गया, जिसमें हम लोग आए हुए हैं। हम लोग भी आक्रोशित है जिस तरह का घटना भारत में मणिपुर में हुआ है और बहुत भारत देश को शर्मसार कर देने वाला घटना है और सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई थी। जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लिया है तब जाके सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और हम लोग का यही मांग है और प्रियंका जी का भी यही मांग है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और वहाँ के जो सीएम है इस्तीफा दे और मीडिया जो है जैसे दबाने की कोशिश कर रही है मणिपुर की घटना को। हिंदू मुस्लिम वाला घटना होता है, सब मीडिया चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं हिंदू मुस्लिम, और इतनी बड़ी घटना जो पूरे भारत को शर्मसार करने वाली घटना है महिला के साथ, जो इस देश में इस तरह का घटना कभी नहीं हुआ था, पहली बार इस तरह का घटना इस देश में हुआ है। सरकार को बढ़ चढ़ करके दोषी पर कार्रवाई करना चाहिए था और उसको फांसी की सजा की मांग करते हैं हम लोग और पूरे भारत में इस तरह की घटना दोबारा न हो। अपना परिचय? पिंटू खान। क्या संजय जी, जिस तरह की घटना देखी जा रही है मणिपुर में और इस तरह की घटना बिहार में भी होती है, लेकिन आप लोग केवल मणिपुर को टारगेट किए हुए हैं। देखिए, मणिपुर को ही टारगेट नहीं किए हैं मणिपुर और इसमें बेगूसराय ही या फिर मणिपुर ही नहीं है, बल्कि जितना घटना घटा है महिलाएं के साथ, बहन के साथ, तो हम यहाँ दिखे नहीं है। मैडम जो आज प्रतिकार मार्च निकाली है, इनको धन्यवाद देना चाहते हैं और ये न्यूज़ आप जो है सो पूरे देश में फैलाइए और मैं आग्रह करूंगा सभी हमारे देश के जो महिला है उनको भी इस घटना को लेके रोड पे आना चाहिए और सरकार से एक मांग करनी चाहिए। हमारे जो प्रधानमंत्री है उनसे मांग करनी चाहिए कि मणिपुर की जो मुख्यमंत्री है उनको इस्तीफा दिलावे और वो जो दंडागिरी की है, जो वो महिला के साथ जो कांड किया गया है उसको फांसी या तो इनकाउंटर करवाए। ठीक है, अपना परिचय? मेरा नाम संजय चौपाल, सदर प्रखंड से जिला परिषद सदस्य। जी, महिलाओं के द्वारा प्रतिकार मार्च निकाला जा रहा है। जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार मणिपुर में हुआ, एक पुरुष होने के नाते आप इसमें शामिल हुए, कैसे देख रहे हैं पूरे मामला को? देखिए, एक तो मानिए तीन महीने पूर्व की घटना थी और अभी तक उसमें ना केंद्र के द्वारा न वहाँ की सरकार के द्वारा कोई लिया गया और अभी के जो हालात है वहाँ के वो बहुत ही दयनीय है। अभी आप देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। यही भाजपा के वहाँ सरकार है और भाजपा के दिशा निर्देश पे राजभर मार्च किया गया, उसमें कई लाठीचार्ज है, उसको
तीर का तार बनाया गया, लेकिन यही अगर उस पे उन बेटियों के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाता, उनके लिए किया जाता, तो आज हजारों युवा बीजेपी के लिए खड़ा होता। और वहाँ पे बोला गया था कि शिक्षकों के लिए हम राजभवन मार्च कर रहे थे, लेकिन वो अपना राजनीतिक कर्म करने के लिए थे और मणिपुर घटना को झाँपने के लिए थे। यहाँ पे बेगूसराय में घटना घटी, उसको तीर का तार बनाया गया। सरकार इतनी औचक है, तुरंत करते हुए पुलिस वहाँ पर मजबूत होते हुए तुरंत गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे बेटियों को, वहाँ की बेटियों को तुरंत न्याय दिलाने का काम कर रही है सरकार। लेकिन यही मणिपुर में आज तक 3 महीना बीतने गया है, आज तक सरकार क्यों नहीं गई? और मोदी जी 80 दिन 90 दिन के बाद जब आते हैं लाइव, तो उसमें जो बयान देते हैं कि मैं बहुत दुखद हूँ। क्या दुखद है? आपके हाथ में बहुत पावर है, बहुत कुछ है। राष्ट्रपति शासन लगाइए, वहाँ के मुख्यमंत्री को आप इस्तीफा दिलवाइए, वहाँ को बर्खास्त कीजिए, वहाँ के अधिकारियों को बर्खास्त कीजिए। और अभी तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? ये पूछता है युवा समाज। महिला विकास मंच के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से ये सवाल मैं उनसे पूछता हूँ। अरे ऐसा कैसे बोले? सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हमारा है, विश्वगुरु बनने जा रहा, आप बदनाम क्यों करे इस तरह के बयान देकर के? आप अरे आपके कहने से विश्वगुरु हो गया? आप कह दिए, उन्हीं का टीम कहता है। गोदी मीडिया नहीं ना, जो गोदी मीडिया वही कहता है कि हम विश्व गुरु है, नरेंद्र मोदी को पूरा विश्व में चर्चा है। कहीं कोई चर्चा नहीं है, वो उनका अपना मीडियाबाजी है, फालतूबाजी है। गोदी मीडिया जो होगा उनका चर्चा करेगा। मणिपुर घटना पे कई बार आया है, ये आपका जो आज तक होता है, जितने चैनल है, कौन चैनल? सीमा भाभी के बारे में बात हो रही है ना। अब सीमा भाभी के बारे में उसको घटना को झाँपने के लिए क्या किया? अभी तो 2 ही चर्चा में, एक तो ज्योति मौर्या और एक सीमा हैदर। बाकी जो देश की बेटी लूटती रहे या दूसरे देश की बेटी को यहाँ सम्मान मिल रहा है, खूब चर्चाएं हो रही है। यही चीज सरकार से पूछना चाहते हैं। आखिर अभी तक वहाँ मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों रहा? मोदी जी ने बोला था कि हम बहुत जल्द इस पे कड़ा एक्शन लेने वाले हैं, क्यों नहीं लिया गया? तुरंत होता है, एक रेल की दुर्घटना हुई, इतनी बड़ी नुकसान हुई, उसके बाद उस घटना को भी झोंक तोप किया। इसके बाद 2 ही चर्चा किया जा रहा है। क्या कीजिएगा भाई? घटना तो हो गया, अब करिए क्या? ऐसे करने से क्या मिलेगा आप लोग? अभी और इससे भी बड़ा विरोध मार्च करें। अभी तो शुरुआत किए हैं, अभी और आगे तक जाएगी और ये हर जिले से उठ के आएगी आवाज और सब लड़ाई लड़ेंगे। अपना परिचय? बबलू सनी, जिला परिषद हनुमान। पिंटू जी, आप भी शामिल हुए हैं। हाँ। और महिलाओं का कुछ जिस तरह मणिपुर में घटना घटी, क्या देख रहे हैं?